हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज ज़रूरी जानकारी में आज का विषय है हमें ज़िंदगी में किस चीज़ का त्याग करना चाहिए। बहुत जटिल प्रश्न है ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे किस चीज़ का त्याग करें किसका ना करें। तो मेरे हिसाब से जितनी भी मैंने जानकारी इकट्ठा किया है उसके हिसाब से मुझे मिला है कि जिस चीज का भाव बढ़ जाए उसे त्याग दो। अगर गुरु को ये लगता है कि हमारे शिष्य का भाव बढ़ गया है तो शिष्य का त्याग कर दो। अगर शिष्य को लगता है कि नहीं गुरु का भाव बढ़ गया है तो गुरु को त्यागने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। गुरु का कभी कभी एक सोची समझी साजिश के तहत भाव बढ़ता है ताकि शिष्य को जांच सके। लेकिन इस गुरु के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका अगर भाव बढ़ जाए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। अब टमाटर का भाव बढ़ जाए तो निश्चित ही उसका भी त्याग कर दो। थोड़े ही दिनों में देखोगे कि वो सस्ता हो गया है और अब आप उसे खरीद सकते हो, उसे अपना सकते हो। तो ये भी एक प्रश्न है कि अगर किसी चीज का भाव बढ़ जाए तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसका भाव घट जाए तो क्या हमें उसे अपना लेना चाहिए, ये भी देखना है। बिल्कुल, वस्तु है, भाव बढ़ गया, भाव घट गया तो अपना लो, भाव बढ़ गया तो त्याग दो। लेकिन क्या निजी जिंदगी में इंसानों, जानवरों या अन्य जीवों के साथ ऐसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, वहां भी होना चाहिए। आप पत्नी का भाव बढ़ गया है, त्याग दो। लेकिन नहीं, कुछ दिनों बाद अगर पत्नी का स्वभाव अच्छा हो जाता है, उनका भाव घट जाता है तो उन्हें अपनाने में कोई ऐतराज नहीं है। इसी को तो जिंदगी कहते हैं। किसी का भी भाव बढ़ने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति नरक में जा रहा है और आपको भी नरक में खींच रहा है। वस्तु का भी यही है। टमाटर का भाव बढ़ने का मतलब क्या है, प्याज के भाव बढ़ने का मतलब क्या है कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा खींच करके आपके जिंदगी को खराब कर देगा, आपके बजट को खराब कर देगा। तो टमाटर और प्याज त्याग देते हैं। टमाटर और प्याज के बिना भी सब्जी अच्छी बन सकती है। जरा ऑल्टरनेट साधन को ढूंढ के तो देखो। तो आप क्या कहोगे कि फिर पत्नी को त्याग दें और उसके बाद ऑल्टरनेट साधन ढूंढ लें? नहीं, वहां नहीं। पत्नी को त्यागने का मतलब ये नहीं कि उसे तलाक दे दें। उसका भाव बढ़ जा रहा है तो उसके अपने ही भाव में कुछ दिन जीने के लिए छोड़ दो और आप अपनी जिंदगी अपने ही अंदर जीने लगो। लेकिन आपके मुख पर तेज रहे, आनंदित रहे, ये ना दिखे कि पत्नी के भाव बढ़ जाने से आप बड़े दुखी रह रहे हो आजकल। तो फिर पत्नी का भाव घटेगा नहीं। आप जितना आनंदित रहोगे अपने में, कोई अल्टरनेट या कोई बाहर वाली पत्नी ढूंढ कर नहीं, ये नहीं मैं कहना चाहता। ना ही मुझे इस तरह की कोई जानकारी मिली है। मुझे जानकारी मिली है कि जिस चीज का भाव बढ़े उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन वस्तु में तो त्याग दोगे। फिर हमने कहा क्या उस वस्तु का भाव घटे तो क्या फिर उसे अपना लेना चाहिए? तो जानकारी मिली कि हाँ, फिर उस वस्तु को अपना लो। प्याज का भाव घटे तो फिर आप उसे खरीद सकते हो। टमाटर का भाव घटे तो खरीद सकते हो। उसका भाव बढ़ा है, त्याग के देखो तो 1 महीने के अंदर ही टमाटर का भाव ऐसे घटेगा कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा और फिर आपको सस्ते दाम पर मिलेगा और आपका बजट बिगड़ेगा नहीं और आप अपने वेतन से आपका घर महीने भर चल जाएगा। अब जो अमीर है
किसी भी चीज का कितना भी भाव बढ़ जाए वो खरीद लेता है, त्यागता ही नहीं है। तो मैं अमीरों के लिए कोई चीज त्यागना होता ही नहीं है। हम ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बात कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हमने देखा कि पढ़ाते हुए 2-3 स्टूडेंट आए, वो एक झूठी जिंदगी जी रहा था। हमने उसे सच का आईना दिखाया, उसका और भाव बढ़ने लगा। मैंने उसे थोड़ा सा वैल्यू और प्यार मोहब्बत दिया कि ये बच्चे झूठी जिंदगी से बाहर निकलकर सच में आए। और कुछ दिनों के लिए हमने उसे लार प्यार दिया, उसकी झूठी जिंदगी को सहा, लेकिन नहीं, उससे उसका भाव बढ़ता ही गया, भाव बढ़ता ही गया। फिर मैंने उसे सच्चाई का आईना दिखाकर और मैंने उसे कहा, आप शिक्षण संस्थान से यहाँ से जा सकते हो, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भाव ही इतनी है कि शायद आपका कोई खरीदार ही ना मिले। तो इसलिए एक बात और याद रखना, मैं हूँ या आप हो या कोई भी, हमारा भी भाव नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमें भी कोई त्याग देगा। हम इंसान हैं, हमारी सांसें अभी है और 2 मिनट बाद नहीं है। किस बात का भाव हमारा? आपके पास जितना वक्त है, समय है, प्यार से, सादगी से सबके काम आइए, अपना भाव मत बढ़ाइए। आपको तो पता ही होगा, कोर्ट अदालत में वकील जिसका भाव बहुत होता है, उसको लोग त्याग देते हैं, फिर कम भाव वाले वकील को ढूंढना शुरू करते हैं। डॉक्टर ही है, जिसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, लोग उसे त्याग देते हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो जो भी इंसान इस दुनिया में सोचता हो कि भाव बढ़ेगा हमारा और लोग हमें प्यार करेंगे, लोग हमें चाहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अपने देश के राजनीतिक पार्टियों का ही ले लो, जब भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी घमंड गर्व भर जाता है, तो अगले चुनाव में लोग उस पार्टी को से दरकिनार कर लेते हैं, अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, वोटिंग नहीं करते हैं और फिर उनको त्याग देते हैं। तो इसलिए भाव ना बढ़े। कोई नेता को देखोगे, पहले तो वो कुछ नहीं था, गलियों स्ट्रीट में घूमा करता था, लेकिन जब हमने उन्हें प्यार दिया, वोट दिया, बड़ा नेता बन गए, अब उनका भाव बढ़ गया। अब वो लोगों से मिलते नहीं हैं, अब वो गलियों में नहीं आते हैं, अब वो रोड पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, फिर जनता भी उसका त्याग कर देते हैं। हमने आजकल देखा कि लहसुन का बहुत ही ज़्यादा भाव बढ़ा हुआ है। तो पहली बात तो लहसुन भोजन में सम्मिलित होने वाली कोई आवश्यक अवयव तो है नहीं, इसीलिए आप बड़े आराम से इसका त्याग कर सकते हो। जो मांसाहारी लोग हैं उन्हें शायद ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है लहसुन अदरक की। चलो अदरक की तो ज़रूरत पड़ती है और अदरक मिला जुला के अभी सस्ता ही है, लेकिन लहसुन काफ़ी सस्ता है, भाव ज़्यादा हो गया, उसका त्याग दो। त्यागने के बाद देखो कि लहसुन का कैसे कौड़ियों के भाव वो बिकने लगता है। मैंने पिछली बार टमाटर का भाव ज़्यादा गया, मैंने 1 से 1.5 महीने तक टमाटर खरीदा ही नहीं। हमने टमाटर की जगह पर कौन सा ऑल्टरनेट स्रोत ढूंढ लिया, उसको यूज़ करने लगा, टमाटर का भाव घट गया। अभी भी टमाटर का भाव ज़्यादा है, हम बिल्कुल उसका यूज़ नहीं करते, कभी कभार ही यूज़ करते हैं या फिर अल्टरनेट सोर्स को ढूंढ लेते हैं, यानी कि दूसरी चीज़ों से टमाटर की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भी ध्यान रखना, ना आप अपना भाव बढ़ाओ कि आपको कोई त्याग दे, और ना ही किसी चीज़ का भाव बढ़ने पर उसको खरीदते ही रहो, उसको भाव देते ही रहो। अब आते हैं रिश्ते नाते की तरफ। वो रिश्ते किसी काम का नहीं जो ज़्यादा भाव खाए, आप छोड़ दो उसे। भाव घटेगा फिर रिश्ते को अपना लेना।
क्योंकि जितना ज्यादा वो आपके रिश्तेदार ऐंठ दिखा रहे हैं, आपको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा, कई रिश्तेदार मेरे अपनी तरह की जिंदगी जीने के कारण उन्होंने हमें नीचा दिखाने की कोशिश किया, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जाति पाति धर्म इस सब चीजों को नहीं मानता। मैं सिर्फ मानता हूं कि मुझे एक शिक्षक बनना था और मैं वही ठीक हूं। मैं न किसी धर्म में, न कहीं नहीं जाऊंगा, न जाति पाति में। तो ऐसा करने पर हमारे रिश्तेदार ये समझने लगे कि ये तो जाति पाति नहीं मानता है, कैसा इंसान है, भ्रष्ट इंसान है, और वो हमें निम्न करके आंकने लगे और अपना भाव बढ़ा लिया। कोई बात नहीं, मैंने ही उन्हें छोड़ दिया। नहीं जरूरत है तुम्हारी, किसी की भी भाव बढ़े आप उसे छोड़ दो। एक और बात, आपकी सांसों की भाव बढ़ जाए तो उसे भी छोड़ दो, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ा ना, तो आपकी जिंदगी को आपके अंदर बसने वाला भाव आपको नरक बना देगा। मैं वही इंसान हूं, अगर मेरी भाव बढ़ेगी, मेरी सांसों की भी भाव बढ़ जाए तो मैं अपनी सांसें छोड़ दूंगा। अगर पेट्रोल की भाव इतना बढ़ जाए कि मैं खरीद ना सकूं तो मैं पैदल चलने लगूंगा। किसी भी चीज के भाव बढ़ने पर उसका त्याग देना ही जरूरी है। उसको साथ लेकर चलना एक बोझ है और जिंदगी नरक बन जाएगी। तो आप अपनी जिंदगी नरक क्यों बनाओगे? जिसका भी भाव बढ़े, चाहे आपके खुद का भाव बढ़े, आपके पत्नी का भाव बढ़े, आपके भाई का भाव बढ़े, सबको त्याग दो। लेकिन 2-3 जगह पर बोलूंगा कि भाव बढ़े तो थोड़ा सोच के त्यागना। माता, पिता और गुरु, इन 3 लोगों के अगर भाव बढ़ता है तो उसे तुरंत मत त्यागना। जरा परख लेना कि कहीं ये लोग कोई सोची समझी एक योजना तो नहीं है मुझे परखने की, क्योंकि इन 3 चीजों का भाव शायद ही कहीं देखा गया है कि बढ़ गया हो। गुरु, माता, पिता, इन सब का भाव कभी कहीं बढ़ता ही नहीं है। शायद ही कहीं बढ़ा हो। अब जैसे बढ़ा था ना, हिरण्यकश्यप का भाव बढ़ गया था। प्रहलाद के पिता थे, तो प्रहलाद ने बहुत ज्यादा सोचा समझा, फिर अपने पिता का त्याग किया और नरसिंह अवतार में परम ब्रह्म विष्णु ने उनका हिरण्यकश्यप का संहार किया। लेकिन प्रहलाद अपने पिता के द्वारा दिए गए सभी यातनाओं को काफी लंबे समय तक सहा, क्योंकि वो पिता था, वो माता थी और गुरु। तो ध्यान रखना बच्चों और मित्रों, आपको माता, पिता, गुरु को त्यागने के लिए नहीं बोला है। हाँ, इन तीनों को भी आप त्याग सकते हो, लेकिन जरा रुक के, जरा ठहर के, जरा सोच के, जरा अपने मन के अंदर मंथन करके, थोड़ा सा पता करके कि इनकी योजना तो कहीं नहीं है। क्योंकि कई बार हमारे गुरु, माता, पिता थोड़ा ऐंठ दिखाते हैं, थोड़ा भाव बढ़ा लेते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस अपना देते हैं, थोड़ा कठोरता अपना देते हैं। तो उसको कहीं आप भाव ना समझ लेना, वो आपके भविष्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये समझ लेना। तुरंत नहीं उन्हें छोड़ देना। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं, उन्हीं का त्याग कर देते हैं। कोई तो नौकरी चाकरी अमेरिका करने चले गए, अमेरिका में नौकरी करने, तब अपने माँ बाप को त्याग दिया। यहाँ पर आपके माँ बाप का भाव नहीं बढ़ा था, आपकी बेवकूफ़ी थी। हमें नहीं चाहिए कोई अमेरिका में नौकरी, हमें कोई नहीं चाहिए धन दौलत जो हमारे माँ बाप को छोड़ने पर हमें मजबूर कर दे, हमारे गुरु को छोड़ने पर जो हमें मजबूर कर दे। हमें ऐसी कोई नौकरी, पैसा, दौलत नहीं चाहिए। त्यागेंगे किसका? वस्तुओं का त्याग होगा। त्यागेंगे किसको? रिश्तेदारों को त्याग देंगे।
त्यागेंगे किसको? जो जिस नौकरी की भाव बढ़ जाए उस नौकरी को त्याग देंगे। जिन वस्तुओं का भाव बढ़े हम उसको त्याग देंगे। अगर हमारे प्राण का, हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का, हमारे सोच का, हमारी सांसों की भाव बढ़े हम उसे त्याग देंगे। तो आप लोग बताना, ये जो मैंने दुनिया में किस चीज़ का त्याग करना चाहिए वो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ा दो ताकि हम और जानकारी लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ जीवन जिएं और जिसका भी भाव बढ़ जाए उसे त्याग ही देना।